नमस्कार, मैं हूं मोहिनीश और एक्स एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर। मैं हूं जॉब्स कवर 24 अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशन है और सिग्नेचर फ़ोटो वगैरह में काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। तो मैंने सोचा कि मैं एक अपनी वीडियो बना देता हूं, जल्दी से फटाफट आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आपको अपनी जो एप्लीकेशन है वो भरनी है। ये सारी डिटेल्स हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एक बार आप जॉब्स खबर 24 गूगल पे सर्च करके जा सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो कैसे करना है, गूगल पे जाइए, जॉब्स खबर 24 आप टाइप कीजिए। वहाँ पे जो पहला जो रिज़ल्ट होगा वहाँ आपको मिल जाएगा। पहला रिज़ल्ट इसमें क्यों नहीं आया है, जॉब्स खबर 24.com आना ही चाहिए। यस, तो पहला जो रिज़ल्ट होगा वहाँ पे जाइएगा। वहाँ पे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब में आप जाएंगे, एसएससी सीपीओ, नहीं तो यहाँ पे डिफेंस पुलिस जॉब में आप जाइएगा तो एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए, अगर आपने तो अपना ओटीआर डिटेल कर लिया है, पूरा रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है वहाँ पे जाके जो आपने पहले तो जॉब नोटिफिकेशन पढ़ लेना आप। फिर जब अप्लाई ऑनलाइन करने की बारी आएगी, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करके जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पहले मैं रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूँ आपको। ओके, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लॉगिन करके आपको आगे जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसका मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, तो आप आगे स्किप कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करके आधार कार्ड डाल सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे नो करके आगे जा सकते हैं। तो टाइप आइडेंटिफिकेशन कार्ड, मैं फ़िलहाल आधार कार्ड नहीं डालता हूँ, मैं पैन कार्ड एक रैंडमली डाल के आगे चलता हूँ। एज पर मैट्रिकुलेशन जो है आपको अपना नाम डालना है, जो 10th क्लास में है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नाम डालना है। ओके, तो 10th की मार्कशीट एक बार निकाल के आप देख लीजिए कि 10th की मार्कशीट में क्या है, वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। ओके, हैव यू एवर चेंज नेम, कभी कोई नाम चेंज हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है, मेरा तो नहीं हुआ है। अगर आपका है तो आप यस करके आप वहाँ से आगे डाल सकते हैं। जेंडर, वेरीफाई जेंडर, जेंडर भी दोबारा से वेरिफिकेशन करने के लिए बोल रहा है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे मैं डालने जाऊँगा ना, डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा है, तो मैं काम करता हूँ, कैलेंडर ओपन करते हैं और यहाँ से फिर हम डेट डाल देते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल अभी रैंडमली कुछ डेट डाल देता हूँ, तो आप भी अपना देखकर आप अपना प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ डालना। ओके, तो मैं एक रैंडमली फ़िलहाल कुछ एक डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ओके, ये मैच कर रहा है। फादर्स नेम वो भी आप डाल देना देखकर, वेरीफाई फादर्स नेम। ओके, मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम। यहाँ पे भी हम पूरा ध्यान से एक एक लेटर हमें ध्यान से डालना है। तो एजुकेशन बोर्ड हमारा क्या था, एजुकेशन बोर्ड हमारा था सीबीएसई। तो सीबीएसई छत्तीसगढ़ काउंसिल, नहीं सीबीएसई। ओके, तो आपका जो भी बोर्ड था वो आप ध्यान से एक एक चीज़ डाल देना, क्योंकि जो ये रजिस्ट्रेशन होता है इसमें। ओके, तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ डाल देता हूँ। ओके, वेरीफाई 5124465165। मैं काम करता हूँ, मैं इसको कहीं कॉपी कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं फ़िलहाल तो रैंडमली कहीं डाल रहा हूँ। तो आप अपना रोल नंबर ध्यान से डालिएगा। ओके, तो मैं अपना पासिंग ईयर भी डाल देता हूँ यहाँ पे। वेरीफाई पासिंग ईयर 2021, एजुकेशनल लेवल्स, ग्रेजुएशन। तो अब मैंने मोबाइल नंबर डाल के आपको ओटीपी मिल जाएगा, तो आप अपना ओटीपी यहाँ पे एंटर मोबाइल ओटीपी में डाल देना।
उसके बाद में वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके आपका मोबाइल नंबर वैलिड हो जाएगा। ईमेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, लोग कोई रैंडम ईमेल डाल देते हैं या किसी का ईमेल डाल देते हैं या कोई ऐसा ईमेल डाल देते हैं जो वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। उससे होता क्या है कि जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके ईमेल पे आती है और आपको पता ही नहीं चलता है। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके ईमेल पे आएंगी, इसीलिए आपको एक वैलिड ईमेल आईडी, खासकर ऐसी ईमेल आईडी जिसको आप देखते हैं, जिसको यूज़ करते हैं, महीने में एक बार एटलीस्ट जिसको देखते हैं, वो ईमेल आईडी आपको डालनी है। ओके, मैंने ईमेल आईडी का ओटीपी डाल दिया और वैलिडेट पे के ऊपर क्लिक करके अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करके चलते हैं। ओके, तो सारी डिटेल्स हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो गई हैं। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेता हूँ। ओके, आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा, basic details are saved, registration is partial and it should be completed within 14 days, failing which the data would be automatically deleted. Okay, तो आपको 14 दिन के अंदर basic details are saved, registration is partial and it should be completed within 14 days. ओके, रजिस्ट्रेशन हमारा अभी हुआ नहीं है पूरी तरीके से। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर है, हमने कॉपी कर लिया था। उसके बाद में पासवर्ड हम डाल देते हैं। एक पासवर्ड एक आप ऐसा डालना जो आपको याद रहे। बाद में हमें क्या करना है, ये कैप्चा डालना है। ओके, 3NFLH। अगर पीछे से बैकग्राउंड से कुछ आपको नॉइज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स क्यों आ रहा है भाई? 3N हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर 1001754913, ठीक है। पासवर्ड साइन इन। ओके 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 ओके, मैंने पासवर्ड अपनी तरफ से बना के डाल दिया, लेकिन पासवर्ड मैसेज में आएगा आपके। तो मैसेज है, आप एक बार चेक कीजिए, 764965। ओके, तो मैसेज में पासवर्ड आया हुआ है, वो डालना है। ओके, नाउ वी आर रेडी टू गो अहेड। पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है। पासवर्ड मैसेज में देखकर आप डाल सकते हैं और नया पासवर्ड इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो मैं नया पासवर्ड बना लेता हूँ, ठीक है। एक मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होनी चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा एटलीस्ट लोअर केस होना चाहिए, एक या ज़्यादा नंबर होनी चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर्स होनी चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स में @ एक्सक्लेमेशन मार्क, हैशटैग, इस तरीके से। ओके, वहीं पर सेम आपको पासवर्ड कंफर्म करना है और मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप उसको कहीं लिख के रख लीजिए। ओके, सिक्योरिटी क्वेश्चन में लेट्स से अगर आप कोई अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो मोबाइल या ईमेल भी आपके पास नहीं है तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेगा कि आप अपना अकाउंट जो है वो वहाँ पे लॉगिन कर लें। तो व्हाट सिटी यू आर बॉर्न इन, मदर्स मेडन नेम, फेवरेट मूवी, नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल, ये सब है। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और डाल देता हूँ। ओके, एक और ऑप्शन दे रहा है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप भी आराम से, इसको बेटर रहेगा कि लिख के रख लीजिएगा कहीं। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, अब ये इनवैलिड क्रेडेंशियल्स क्या आ गया, लेट्स सी 4, हाँ यहाँ पे दिक्कत हो गई है। 4 6 ये है 764965। ओके, अब लेना चाहिए। ओके, सो पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, अभी हमारा पासवर्ड भी आ गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर को दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दिया। अभी हमें जो हमने पासवर्ड सेट बनाया है नया वाला, वो हमें यहाँ पे डालना है और लॉगिन करने के लिए मोस्ट लाइकली ये बोल रहा होगा SD। ओके, लॉगिन, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से डालना, क्योंकि ये डिटेल्स अगर आप अभी यहाँ पे ध्यान से नहीं डालेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, आगे आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है जल्दी जल्दी में, या कहीं लेट से किसी यहाँ पे मैं 2 मिनट 2 सेकंड के आपके ज़्यादा लेना चाहूँगा। अगर खासकर आप किसी साइबर कैफ़े से या किसी दूसरे से भरवा रहे हैं तो यहाँ एक एक डिटेल आप चेक कीजिएगा, पर्सनल डिटेल्स में भी और यहाँ पे भी, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं भरे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
डिटेल्स फिर बाद में जाके चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी है एज़ पर द रूल्स ऑफ सेंटर वो आप डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल एससी डाल देता हूँ, वेरीफाई कैटेगरी एससी। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर ये डिटेल कोई और भर रहा है तो आप हर एक करैक्टर चेक कर लीजिएगा, ओके, क्योंकि ऐसा बहुत मिस्टेक होती हैं और फिर इसका जो है जवाब नहीं मिलता है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो भी आपके शरीर के ऊपर कोई ऐसे जो विजिबल है, जैसे कोई चेहरे पे है या कोई हाथ पे कोई निशान है, कोई पुरानी चोट का निशान है, मेरे चिन के ऊपर पुरानी चोट का निशान है, तो मैं डाल देता हूँ स्टिच मार्क्स ऑन चिन। कहीं तिल है कोई, तो इस तरीके से आप वो डाल सकते हैं। कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए, ओके। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी? नहीं, अगर आपके पास में ऐसा कोई है, अगर आप हैं ऐसे व्यक्ति, तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डेफिनेटली आप अपना जॉब नोटिफिकेशन पढ़ें। तो मैं यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डाल दे रहा हूँ। एक अगेन आई एम सेइंग कि आपको जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स आएंगी वो यहाँ पर आएंगी, तो हर एक करेक्टर आप चेक कर लेना। फिर बाद में मत बोलना कि सर मैं ये गलती हो गई, वो गलती होगी, मेरा ये नहीं पिकअप कर रहा है, ओके। तो हर एक डिटेल आप चेक कर लीजिएगा, ओके। तो मैं यहाँ से अपना सेलेक्ट करके डाल देता हूँ 28। और जो भी लोग इसको फास्ट में करके देख रहे हैं वो भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि आप हर एक चीज़ अपना ध्यान से। तो इज़ परमानेंट एड्रेस सेम एज इज़ द प्रेजेंट एड्रेस सेम एज ए परमानेंट एड्रेस, मतलब आप का जो परमानेंट एड्रेस है आप वहीं पे रह रहे हैं फ़िलहाल। अगर कोई लेटर जाएगा तो वापस तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर्स कई बार जो होते हैं वो एसएससी भेजती है। जब आपका ऑफ़र लेटर आएगा, जॉइनिंग लेटर आएगा, तो वहाँ पे जाएगा। उसके बिना आप जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। और तो यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल्स डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए और आगे चलेंगे। उसके बाद हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, डिक्लेयर द इंफॉर्मेशन बाय गिवन बाय मी इन दिस फॉर्म इज ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट। तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, तो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अगर कोई भी कल को कोई भी गलती हुई तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसके बाद आप इसको एग्री कर सकते हैं, चाहे तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। एक बार बेटर रहेगा प्रीव्यू करके देख लीजिए, ओके, क्योंकि मिस्टेक्स हर किसी से होती हैं, वी ऑल आर ह्यूमन। बेटर ये रहेगा आप हर एक चीज़ को चेक कर लीजिए, ओके। तो एक बार सब चीज़ों को चेक करने के बाद में आप उसको आगे देख सकते हैं। चाहिए तो आप एक प्रिंट ले लीजिए, प्रिंट आउट यहाँ से हम ले सकते हैं और फिर इसको आगे जा सकते हैं, ओके। यहाँ से हम कर सकते हैं डिक्लेयर, ओके। हमारा रजिस्ट्रेशन आई थिंक अभी हो गया है, ओके। तो कैंडिडेट डैशबोर्ड यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। अच्छा, अगर कहीं एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अगर कोई मिस्टेक है, मुझे लगता है वो आपको एडिट करने के लिए अलाउ करेगा, ओके। तो एनीवेज हमने एक एक डिटेल चेक करी है। नहीं, हमें जाना है मेन वेबसाइट, हमें पीछे जाना है, ओके। माय डैशबोर्ड में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे, कोई रिज़ल्ट होगा हमारा यहाँ से चेक हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे लाइव एग्ज़ाम्स में अभी किस किस चीज़ का है। तो सबसे पहला है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस CAPF एंड असिस्टेंट। यहाँ पे हमें जाना है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, अप्लाई करते हैं। सारे नोटिफिकेशन आप पढ़ लिएगा और बी केयरफुल, जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट है वो यहाँ से कर सकते हैं। लेट अस फिल द फॉर्म, ठीक है। काइंडली रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली, दीज डिटेल्स आर ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड फ्रॉम योर वन टाइम OTR। जो हमने किया वहाँ से ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आप जा सकते हैं। SSC का ये अच्छा बात है कि आपका एडिटिंग वो अलाउ कर देता है। तो कोई भी मिस्टेक है, कोई भी गलती है, तो वो बोलते हैं कि आप एडिट कर लीजिए, ओके। तो ये SSC की अच्छी बात है। UPSC में बहुत ज़्यादा टफ रूल्स है UPSC के, ओके। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैं यहाँ पे अपना डिटेल्स डाल देता हूँ। आपका भी जो करेक्ट डिटेल्स है वो डालिएगा। मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी डाल देता हूँ EQ स्टेटस। एक मिनट, ये EQ स्टेटस क्या है?
अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस तो हमने पास कर लिया, ग्रेजुएशन हमने पास कर लिया है। मैं फ़िलहाल इसमें डाल देता हूँ, लास्ट ईयर डाल देता हूँ। ओके, बोर्ड यूनिवर्सिटी दिल्ली से ही डाल देता हूँ। सिटी एंड यूनिवर्सिटी बोर्ड हमने किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डाल देता हूँ मैं। रोल नंबर यहाँ पे मैं फ़िलहाल ऐसे कुछ भी डाल देता हूँ। ओके, परसेंटेज मार्क्स 60 डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, आप अपना डिटेल आराम से ध्यान से डाल देना। ओके, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे यस कर देना, अदरवाइज नो। लायबल फॉर स्पेशल कोटा, नो मैं डाल देता हूँ। आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ, नो। अगर आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में हैं तो आप वहाँ पे यस नो कर सकते हैं। ओके, वेदर यू आर अ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, नहीं हम दिल्ली पुलिस में नहीं हैं, अगर आप हैं तो आप डाल सकते हैं। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, हम एज रिलैक्सेशन नहीं सीख कर रहे हैं, अगर आपको डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इफ़ यस, रिलैक्सेशन कोड क्या है वो आपका पूछ लेगा, अदरवाइज आप आगे चलिए। तो बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है कि हमारा एज रिलैक्सेशन नहीं अलाउ कर रहा है। देखिए, आप अगर नहीं अलाउ कर रहा है तो आपने अपना कैटेगरी नहीं सही से डाल रहा है, तो यहाँ पे आपका जवाब मिल जाएगा। अगर आपको नहीं दिखा रहा है तो आपने नहीं डाला है, ठीक है। और अगर नहीं डाला है कोई इशू नहीं है, आप जी पीछे जाइए, रजिस्ट्रेशन डिटेल में चेक कीजिए, वहाँ पे कैटेगरी सही डालिए। ओके, तो वो आपका ले लेगा, ठीक है। गलती होती है, हम इंसानों से गलती होती है। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये क्या है, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। ये किसी के साथ में शेयर करने के लिए बोल रहा है, तो हम कर सकते हैं, हमारा डिटेल्स शेयर कर सकते हैं फॉर एक्सेसिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो ठीक है, क्या दिक्कत है। ओके, तो हमारी डिटेल्स हो गया है सेव। उसके बाद में एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट, प्रेफरेंस फॉर एग्ज़ाम सेंटर, जो भी आसपास के हैं मैं फ़िलहाल अभी फटाफट डाल देता हूँ। ओके, ठीक है, आप अपना आराम से डाल देना। डू यू बिलोंग टू अ कास्ट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड विश टू बी ट्रेडेड एज ओबीसी फॉर, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है ओबीसी में, अगर वहाँ पे आपकी कास्ट नहीं है लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट में आपकी कास्ट है, और एंड यू विश टू बी ट्रीटेड एज ओबीसी फॉर दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली में पुलिस है तो दिल्ली पुलिस की गवर्नमेंट ने अगर आपको ओबीसी में किया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ओबीसी की तरह ट्रीट किया जाए तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। आपको डालना है, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अगर आप एलिजिबल हैं तो यस कर सकते हैं। डू यू बिलोंग टू अ कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड, ओके, ये वही है, मैं सब नो कर देता हूँ। एनसीसी अगर आपके पास में है तो बहुत बढ़िया बात है। आई एम नॉट एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, अगर एनसीसी के आपके पास है तो एक बार डॉक्यूमेंट आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे एडिशनल डिटेल्स रहेंगी कि कौन सा एग्जैक्टली डेट चाहिए। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है एप्लीकेंट्स को, अपलोड सिग्नेचर, फ़ोटो सिग्नेचर। अब देखिए, आपको क्या करना है, जब आप लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे तो बेटर ये रहेगा कोई बढ़िया सा वेबकैम आप ले लीजिए। ओके, बढ़िया वेबकैम के साथ में आप अपनी फ़ोटो लीजिए। अगर आपके पास में वेबकैम नहीं है तो बेटर ये रहेगा आप कहीं साइबर कैफ़े में चले जाइए, या कोशिश कीजिए कि मोबाइल से आप करें। ओके, मोबाइल के कैमरे से करें अपलोड सिग्नेचर। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक रैंडमली मेरे पास में अगर कोई सिग्नेचर कोई पड़ा होगा तो मैं वो दिखाता हूँ, मेरे पास में होना चाहिए, ठीक है। क्या साइज़ है मुझे नहीं पता है, लेट्स से द फाइल साइज शुड बी 10 KB। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास में मैं एक फ़ोटो एडिटिंग वेबसाइट है, मैं वहाँ पे जाता हूँ और ये जो पूरा प्रोसेस है मैं वो आपको देता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, मैं बस ये चेक कर लेता हूँ। ओके, तो ये फ़ोटो एडिटिंग वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो इन्होंने मांगा है इमेज डायमेंशंस 4 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको ये नहीं करना है, ये मैं आपको रेडीमेड टेम्पलेट बना के दूंगा। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला प्रोसेस आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं हूँ मोहिनीश दोबारा से, और भाई इस फ़ोटो को तो अपलोड करते करते भाई इसके बहुत टाइम लग गया मुझे। एनीवेज़,
आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करवाऊँगा, मैं सीधा-सीधा बताता हूँ कैसे मैंने ये सब किया। तो आई एम श्योर आपको लाइव कैप्चर करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, फटाफट उसने ऑटोमैटिक कर लिया होगा। अब सिग्नेचर दिक्कत कर लेने में बहुत दिक्कत आई भाई, बहुत दिक्कत आई। अब मैं आपको सीधा-सीधा सिंपल सा आपको स्टेप्स बताता हूँ, क्या करना है आपको, ठीक है? अगर आपके पास में आपकी सिग्नेचर फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं एक टेम्पलेट जो है, ये सिर्फ़ टेम्पलेट आपको कॉपी करना है। मैं नीचे जो अपनी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट जॉब्स कवर 24 वहाँ पे जाके अपना एक लिंक दे दूँगा। तो आपको क्या करना है, अगर उस फॉर्मेट में नहीं है, पिक्सेल साइज़ परफेक्ट नहीं है, तो वो टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप जो नॉर्मल फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि यहाँ पे जो है सब चीज़ें वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। तो लेट्स से आप किसी दूसरी एग्ज़ाम के लिए भरते हो, यूपीएससी के लिए भर रहे हो, एसएससी के लिए भर रहे हो, स्टेट पीसीएस के लिए भर रहे हो, तो आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे स्टोर रहती हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा, जब आप ये लिंक टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, तो आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, टेम्पलेट वाज़ क्रिएटेड। आपको यहाँ पे करना है क्लिक यूज़ टेम्पलेट फॉर न्यू डिज़ाइन, यहाँ से फिर आप गूगल, फेसबुक पे जाके आप आगे इसको यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट को। मेरा ऑलरेडी अ, अकाउंट है, तो मुझे यहाँ पे जाके इस तरीके से आपको यहाँ पे ये स्क्रीन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है अपना सिग्नेचर और अपलोड करके यहाँ पे रिलीज़ कर देना है। ओके, तो ये इसका जो साइज़ है वो 151 बाय 75 पिक्सल है, यानी कि जो भी जो एसएससी ने बोला है उतने ही साइज़ का है। तो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करने के बाद थोड़ा-सा आपको लगे कि ठीक है, आपका जो सिग्नेचर साइज़ है उस प्रॉपर बॉक्स में है, ठीक है? तो ये पर्पज़ यहाँ पे यही है कि वो प्रॉपर बॉक्स में आ जाए आपका। क्योंकि कई बार हम पेपर पे साइन करते हैं ना, तो थोड़ा बड़ा ऊपर-नीचे हो जाता है, प्रॉपर फ़ोटो तो हम नहीं ले पाते हैं। तो उसके बाद में आपको पीएनजी से जेपीजी सेलेक्ट करना है और हमें डाउनलोड करनी है फ़ोटो, ओके? तो ये मैं फ़ोटो डाउनलोड कर लेता हूँ। ये फ़ोटो जब मैं डाउनलोड कर देखिए, आप देखेंगे ये 5 केबी की है। अगर मैं इस फ़ोटो को अपलोड करने जाऊँगा, मैं इस क्या एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है? तो आपको पता चलेगा कि मैं एग्ज़ैक्टली क्या करूँगा, ठीक है? अगर मैं इस फ़ोटो को अपलोड करूँगा, देखिए आप देखिए मैंने पिछली कितनी फ़ोटो ट्राई कर ली है, लेकिन नहीं हो रहा है। तो अगर मैं ये फ़ोटो ट्राई करूँगा, तो ये नहीं लेगा। इट शुड बी बिटवीन 10 केबी टू 20 केबी। तो हमारा साइज़ ठीक हो गया, लेकिन हमारा ये जो है अलाउड इमेज जो हमारा डायमेंशन है वो ठीक हो गया, लेकिन साइज़ हमारा ठीक नहीं हुआ। तो अभी क्या करते हैं, मैं सीधा-सा ऑनलाइन जाता हूँ और इमेज साइज़ इंक्रीज़, बस मैं सिंपल से जो पहली वेबसाइट आएगी हम वहाँ चलते हैं, ओके? यहाँ पे जाऊँगा, मैं अपनी सेलेक्ट इमेज करूँगा और ये मैंने डाउनलोड करी थी एसएससी सीपीओ सिग्नेचर ओपन। ये बोला है कि कितना साइज़ करना है। तो हमारा देखिए हमें मैक्सिमम 10 टू 20 चाहिए, तो मैंने क्या नोटिस किया है 20 9 18 भी करेंगे ना, 17 टू 18 वो ठीक है। इंक्रीज़ साइज़ पे सेलेक्ट किया हमने, वो प्रोसेसिंग कर रहा है और प्रोसेसिंग करने के बाद में हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वो हमारा 18 केबी का आ गया है। देखिए मैंने 18 डाला तो 18 केबी का आ गया, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये 18 केबी है। अब मैं जाता हूँ इसके पोर्टल पे, इसको हटाता हूँ, अपलोड सिग्नेचर करता हूँ और ये मैंने आई एम श्योर यस यही वाला है। तो ये वाला है, ओपन करूँगा इसको मैं और ये देखिए हमारा हो गया अपलोड सक्सेसफुली। तो यही करना है और ज़्यादा जो भी स्टेप था वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आगे जाके जितनी भी आपकी डिटेल है, उसके बाद में आपको फॉर्म प्रीव्यू करना है अच्छे से, एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और मैं आगे जाके सेव एंड नेक्स्ट पे कर देता हूँ। उसके बाद में आई एग्री, फॉर्म कैप्चा पे मैं अपनी डिटेल डाल देता हूँ। एक बार आप दोबारा से सब देख लीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट, डिक्लेरेशन, फॉर्म रिसीव्ड, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं या गो टू डैशबोर्ड पे जाके आप अपना नेक्स्ट चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, तो अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको सिग्नेचर, फ़ोटो या फॉर्म में, आप मुझे नीचे बता सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले तो आपको एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाना है, वहाँ पे जाके आपकी डिटेल्स एडिट करेंगे और आपको आपका फॉर्म भर जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारी जॉब्स की डिटेल्स लेके आऊँगा और 2024 में मैं बोलता हूँ आपको बहुत सारी जॉब्स आएँगी, आपको जॉब्स मिल सकती है 2024 में। तो कोशिश करेंगे 2024 में आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप।